अपने लास्ट बजट वीडियो में हमने बात की थी टैक्सेस की कि बजट 2024 में किस तरह टैक्स कट्स पॉसिबल हैं। बट टैक्सेस के अलावा बजट में क्या खास हो सकता है जिससे आपको फर्क पड़े। हेलो, मैं हूं गौरी। अब बजट को कुछ ही दिन बचे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि बजट में टैक्सेस के अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं। पर पहले समझते हैं गवर्नमेंट के बड़े चैलेंजेस क्या हैं, बिकॉज दैट कुड इम्पैक्ट सेक्टर रिलेटेड डिसीजंस। First is job creation with unemployment rate at 9.2% in June 2024. इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को भी एड्रेस करना है। एंड व्हाइल डूइंग ऑल दिस, रेवेन्यू और इंफ्रा इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज रहे। हेंस इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इस साल 5 सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रख सकती है। फर्स्ट इज रेलवेज। इंटरिम बजट में इस सेक्टर को 2.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट हुए थे। बजट 2024 में भी ये एलोकेशन हाई रह सकता है। एज पर रिपोर्ट्स, चूंकि रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग की साइकिल अब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, इसलिए रेलवेज गवर्नमेंट का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फोकस बन सकता है। बजट में रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, सेफ्टी अपग्रेड्स और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस एक्सपेक्टेड है। सेकेंड सेक्टर इज एग्रीकल्चर। ऐसा हो सकता है कि बजट 2024 में एग्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए और इसकी जरूरत भी है। एक तरफ जहां इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की रेट से बढ़ रही है, वहीं हमारे एग्री सेक्टर की ग्रोथ 1.8% पर है इन FY24, which is lowest in 7 years. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बजट में एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंफ्रा, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एटसेट्रा कैन गेट मोर फंड्स। इसके अलावा रिसेंटली हुई प्री बजट मीट्स में कई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी FM सीतारमन से मिले। एज पर रिपोर्ट्स, उन्होंने PM किसान इंस्टॉलमेंट अमाउंट को, जो करंटली 6,000 रुपीज है, उसे बढ़ाकर 8,000 रुपीज एनुअली करने की रिक्वेस्ट की है। वो ये भी चाहते हैं कि फार्मर्स को सारी सब्सिडीज DBT के थ्रू डायरेक्टली दी जाए। देखते हैं FM इन रिक्वेस्ट को पूरा करती हैं या फिर नहीं। थर्ड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आपको याद है FM सीतारमन ने इंटरिम बजट में इस सेक्टर को 11.11 लाख करोड़ रुपीस दिए थे और रिकॉर्ड हाई एलोकेशन। अब फुल बजट में भी नए इंफ्रा स्कीम्स और साथ ही हाईवे से जुड़े अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, सो कीप ट्रैकिंग। फोर्थ सेक्टर इज डिफेंस। डिफेंस मिनिस्टर ने अपने सेकेंड टर्म में एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया था टू एक्सपोर्ट ओवर 50,000 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बाय 2028-29। साइमल्टेनियसली हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का बड़ा पुश भी देखा। इन सब को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खासा फोकस कर सकती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव्स को पुश तो मिलेगा ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द MSME सेक्टर, वही सेक्टर जो कि इंडिया की GDP में ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करता है। बजट में जिन अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है वो है स्कीम्स टू इंप्रूव सप्लाई चेन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा सेक्टर इज आल्सो एक्सपेक्टिंग कंसेशनल लोन्स। हम अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में ये भी बताएंगे कि बजट से ग्रीन एनर्जी, ऑटो, रियल्टी और PSU जैसे सेक्टर्स क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियोस मिस ना हो, इसलिए आप स्टॉक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें ये भी बताइए कि बजट 2024 में आप किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। See you soon in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.